Assalamu alaikum. Today's topic is president. So qualification of president is who can become the president of Pakistan according to Article 41. So first of all must be Muslim not Qadiani and minimum age 45 years. यानी कि हमारा जो प्रेसिडेंट होगा वो मस्ट मुस्लिम होना चाहिए, वो कादियानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उसकी जो एज है वो कम से कम 45 हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन लेस देन 45 नहीं होनी चाहिए. मस्ट क्वालिफाई टू बी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली MNA. वो क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर है लेकिन वो नेशनल असेंबली का मेंबर होना नहीं चाहिए और उस पर आर्टिकल 62 और 63 दोनों एप्लीकेबल हैं, यानी कि सादिक और अमीन वाले आर्टिकल्स. ही इज़ मस्ट नॉलेज ऑफ इस्लाम एंड बिलीव ऑन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि उसके पास इस्लाम की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए और वो जो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पर पूरा यकीन रखता हो. उसके बाद थ्योरेटिकली एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आइदर ही बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी और नॉट इज़ इलेक्ट फॉर ऑफ प्रेसिडेंट. यानी कि जो पाकिस्तान का कोई भी शहरी है ना, फिर वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या नहीं, वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में खड़ा हो सकता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास यही सेम आर्टिकल चल रहा है 41. इलेक्टोरल कॉलेज हु विल बी वोट फॉर प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो उसके लिए वोट डालता कौन है. अब प्रेसिडेंट जो है वो अनडायरेक्टली इलेक्ट होके आता है हमारे पास. बोथ हाउसेज यानी कि अपर एंड लोअर यानी कि सेनेट एंड नेशनल असेंबली वो दोनों वोटिंग करेंगे. हमारी जो 4 प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं वो वोट करेंगी. और उसका अब जो है ना मेथड ऑफ परसेंटेज क्या है. मेथड ऑफ मिनिमम प्रोविंसेस इज़ बलूचिस्तान. जो सीट्स हैं हमारे पास सबसे कम जो सीट्स होंगी वो किस हमारे जो है वो प्रोविंस में है. जैसे कि बलूचिस्तान की हैं 67 एंड पंजाब की हैं 387. तो इस 67% जो वोटिंग है वो हर प्रोविंस से काउंट की जाएगी. अब वो मेथड है परसेंटेज का, वो कैसे निकाला जाएगा. वो ऐसे कि अगर पंजाब के 5 बंदे वोट देंगे तो वो कंसीडर होगा 1 वोट. पाकिस्तान के 4 बंदे यानी कि 4 बंदे जब वोट देंगे तो वो पाकिस्तानी सिंध के 4 बंदे जब वोट देंगे तो वो 1 वोट कंसीडर होगा. इसी तरह जो हर प्रोविंस से परसेंटेज ली जाएगी वो वोटिंग की, वो 67% ली जाएगी. क्यों? क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो सबसे मिनिमम पॉपुलेशन वाला 67 वोटिंग वाला जो है वो प्रोविंस है हमारा. उसके बाद नेशनल असेंबली का क्या रोल है. नेशनल असेंबली का जो वोट यूज़ होता है वो सिंगल वोट यूज़ होता है. उसके बाद सेनेट 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि सेनेट और नेशनल असेंबली के जो वोट होते हैं वो एज ए सिंगल पर्सन यूज़ होते हैं. उसके बाद आता है कि जो प्रेसिडेंट हमारा होता है वो फेडरेशन का और प्रोविंसेस का दोनों का नुमाइंदा होता है. अब आता है आर्टिकल 41A. व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. अब जो इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की उसका टाइम क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेन्योर है प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर्स का है. वो 5 ईयर्स से पहले भी यानी कि अपने टेन्योर को कंप्लीट करने से पहले भी अपनी सीट से छोड़ सकता है सीट. ठीक है. उसके बाद ये होता है कि या तो टेन्योर के कंप्लीट होने से पहले ही 60 दिन पहले उसकी इलेक्शन हो जाती है, या तो टेन्योर के कंप्लीट होने के बाद 30 दिन के बाद उसकी इलेक्शन होती है आफ्टर 30 डेज़. अब अगर नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो गई है तो क्या होगा. नेशनल असेंबली अगर डिज़ोल्व हो गई है तो पहले नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन होंगे, विद इन 30 डेज़ प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो जाएंगे. ठीक है. और जब एक बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसको ना कोर्ट में ना कॉल किया जा सकता है, ना ही कोर्ट में उससे कोई क्वेश्चनिंग की जा सकती है. उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 42 जो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है. ओथ मीन्स हल्फ. ओथ वाज टेकन बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो बंदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेगा उससे ओथ कौन लेगा. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. उसके बाद आर्टिकल 43 आता है जो बताता है कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस. क्या शराइत है प्रेसिडेंट की ऑफिस की. ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस
प्रेसिडेंट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सदर है, प्रेसिडेंट है, बन गया है, वो किसी भी पाकिस्तान किसी भी सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंटल जॉब में नहीं होना चाहिए। ही इफ़ ही इज़ मेंबर ऑफ MNA और MPA सो ही रिज़ाइन फ्रॉम दैट पोस्ट एंड वेकेंट दैट पोस्ट फॉर अदर्स। मतलब कि अगर वो नेशनल असेंबली या किसी भी प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है तो उसे अपनी उस पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा और उस सीट को वेकेंट करना पड़ेगा अदर पर्सनस के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 44, टेन्योर एंड रिजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सो टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट 5 ईयर्स, और एक बंदा प्रेसिडेंट पाकिस्तान में टू टाइम्स बन सकता है। उसके बाद वो रिज़ाइन कैसे करेगा? ही राइट्स अ रिजिग्नेशन लेटर टू सेंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली फॉर रिज़ाइन। वो एक लेटर राइट करेगा रिज़ाइन करने के लिए, किसको? नेशनल असेंबली के स्पीकर को, और वही से इसी तरीके से वो क्या हो सकता है? रिज़ाइन हो सकता है। ये था प्रेसिडेंट का पार्ट 1। सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।